नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों लगातार आप सभी के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि आखिरकार आप सभी के शैक्षिक सत्र 2024-25 में आमंत्रण संबंधी आदेश कब तक जारी किए जाएंगे और किस व्यवस्था या फिर किस नई व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप सभी को इस बार स्कूलों में आमंत्रित किया जाएगा। और साथ ही में आप सभी के कुछ और भी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि आखिरकार पूर्व अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर आमंत्रित किया भी जाएगा अथवा नहीं। और दोस्तों इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य शहडोल मध्य प्रदेश की ओर से 12/7/24 की स्थिति में, हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं जिस पर अब जो नवीन शैक्षिक व्यवस्था है जो कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में, उसे भी अब जेएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही कराई जानी है, चाहे वह आमंत्रण संबंधी हो या फिर अब कोई भी कार्य हो। और साथ ही में यहाँ पर एसएमडीसी या एसएमसी की भी बात की गई है, लेकिन इसके बारे में तो बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इस आदेश के साथ भी एक नया आदेश देखने को मिला है, इसके बारे में भी आपको अवगत करा दें क्या कुछ स्थितियां हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य शहडोल मध्य प्रदेश की ओर से 13/7/2024 की स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो कि 12/7/2024 की स्थिति में आदेश जारी किए गए थे, उसे निरस्त किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं जिस पर 12/7/2024 के द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालयों में पूर्व से तैयार पैनलों की आवेदनों की जानकारी जेएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने हेतु पुनः समय सीमा 16/7/24 तक पूर्ण किए जाने के लिए जारी किया गया है। युक्त निर्देश के पालन हेतु कार्यालय पत्र क्रमांक, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, निरस्त किया जाता है। अब इस आदेश के साथ देखें तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था संबंधी आदेश जारी किए गए हैं जिस पर क्या कुछ स्थितियां बनी है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ आप सभी का समय नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करें कि अगर आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया एक बार पुनः एसएमडीसी के माध्यम से ही कराई जाती है तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व शैक्षिक सत्रों के आधार पर ही आप सभी को व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, जबकि आप सभी की जो भर्ती प्रक्रिया है वह एसएमसी या एसएफडीसी के माध्यम से कराई जाती है। उस स्थिति में दूसरे स्थितियों के साथ बात करें तो अगस्त महीने से ही यानी 1 अगस्त से ही आप सभी को नियुक्ति प्रक्रिया दे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। क्यों बन रही है इसके बारे में देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी को मासिक मानदेय की व्यवस्था की जा चुकी है। और अगर अब आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाती है जुलाई महीने में ही, तो यहाँ पर आप सभी को पूरे मानदेय की पात्रता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी के लिए उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले उच्च पद प्रभार के लिए कार्यवाहियां प्रचलन में है और लगभग बहुत ही जल्द अब पूरी कर ली जाएंगी। हालांकि लगातार उच्च पद प्रभार को लेकर स्थितियां लेट देखने को मिली, लेकिन अब बहुत ही जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के बारे में भी देखें तो 2018 से यहाँ पर सीटें आवंटित की जा रही हैं। नई शिक्षक भर्ती 2024 के तहत यानी 2018 की स्थिति में जो भी सीटें या रिक्तियां आपके स्कूलों में देखने को मिली हैं, वहीं पर नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जानी है। और यहाँ पर गणित विषय के लिए भी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर भी कार्यवाहियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। तो यहाँ पर देखें तो वर्ग 1 की भी नियुक्ति प्रक्रिया बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर गणित सब्जेक्ट के साथ पूरी समय सीमा जारी कर दी गई है और इसके पहले अन्य सब्जेक्ट के साथ पहले ही समय सीमा जारी की जा चुकी थी। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ तो 1 अगस्त से ही आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप सभी के पोर्टल संबंधित समस्त कार्य अब पूर्ण करा लिए गए हैं। यहाँ पर अब आगामी आप सभी के आमंत्रण संबंधी आदेश ही जारी किए जाएंगे। अगर इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूर्व स्थितियों के आधार पर ही आमंत्रण संबंधी आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपके स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओर से जो भी स्थितियाँ रहती हैं वह भिन्न पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको निराश नहीं होना है कि पुराने तर्ज पर ही, चूंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट में दिया गया है इसलिए पुराने तर्ज पर ही व्यवस्थाएं की जाएंगी, ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन आगामी क्या कुछ स्थितियाँ बनती है लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि जुलाई महीने में
उच्च पद प्रभार जैसी अन्य स्थितियां देखने को मिली, जिसकी वजह से आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा रही है। और यहाँ पर देखें तो अगस्त महीने से ही आप सभी को स्कूल में आमंत्रण संबंधी आदेश देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर और भी देखें, उच्च पद प्रभार हो या नई शिक्षक भर्ती, बहुत ही जल्द इसके लिए भी कार्यवाहियां पूर्ण कर ली जाएंगी और नियुक्तियां दे दी जाएंगी। इसके बाद आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा स्कूलों में। इस प्रकार की पूरी स्थितियां बन रही हैं। अब बात आती है कि आप सभी को एसएमसी या एसएमडीसी के माध्यम से ही रखा जाएगा अथवा नहीं। तो इसके बारे में अभी कोई स्थितियां नहीं कह सकते। अब बात आती है कि क्यों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आप जाकर डीडीओ के लॉगिन व पासवर्ड में देखेंगे तो आप सभी की जो मेरिट है वह जिलेवार अब दिखाई देने लगी है। तो यहाँ पर जिलेवार, यहाँ पर चॉइस फिलिंग या फिर जो पूर्व पैनल थे उसी आधार पर आप सभी को रखा जा सकता है। लेकिन आप सभी की नियुक्तियां एसएमडीसी से ही की जाएगी, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर आदेश के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट्स यानी हिस्ट्री नीड्स। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात भी देखें तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अगर अनुभव संबंधी भी आपको नंबर दिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको चयनित किया जा चुका है, और चयनित जो लिखाया गया है उससे एक चिन्हांकन और भी बन रही है कि आपको पूर्व शैक्षिक सत्र में भी कार्यरत मानते हुए नंबर ऐड किए जा सकते हैं। अगर किए जाते हैं उस स्थिति में 4 नंबर पर ईयर। साथ में यहाँ पर देखें तो अगर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी जिस प्रकार से फिट कराई गई है उसके भी नंबर ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर समस्त स्थितियां अब पोर्टल के माध्यम से ही प्रसारित की जाएगी। इस प्रकार की स्थितियां बन चुकी हैं। और खास बात यह है कि आप सभी के आमंत्रण संबंधी जो प्रक्रिया है पूरे पारदर्शिता के साथ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे कार्य अब ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर करा लिए गए हैं। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के तहत भी आप पूरे कार्य पोर्टल के माध्यम से ही कराए जाएंगे, जीएफएमएस पोर्टल अंतर्गत। साथ में यहाँ पर आप सभी को निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओर से इस प्रकार के आदेश जारी किए जा रहे हैं तो पूर्व व्यवस्था के क्रम पर ही आपको भी स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत भी इसी प्रकार के आदेश देखने को मिलेंगे पूर्व क्रम पर। तो ऐसा भी नहीं कह सकते, फाइनली आदेश आने के बाद ही स्थितियां स्पष्ट होंगी। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।